दिल विच बस दिया जे तुलाए मेरे दिल विच बस दिया। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेंटर 365 गाइडेंस बैच। डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं बेटा मैथ के बारे में। काफ़ी सारे डाउट्स हैं आपके मैथ को लेके। एक एक डाउट को मैं क्लियर करने वाला हूं। सबसे पहले अरिथमेटिक मैथ को लेके डाउट है, एडवांस मैथ को लेके डाउट है, नोट्स कैसे बनाने हैं, पहले नोट्स बनाऊं क्या करूं, टीचर बेस्ट कौन सा है, काफ़ी सारे कन्फ्यूजन है आपको उसको लेके। 90% स्टूडेंट मैथ में क्यों फेल होते हैं रीजनिंग में, जबकि हम रेशियो देखते हैं 50 में से 40-42 हर कोई बच्चा ला रहा होता है, लेकिन मैथ के अंदर इतना आसान क्यों नहीं है। बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर मैथ क्या रहेगी और टाइम टेबल क्या रहेगा, बेस्ट टाइम टेबल फॉर मैथ एक कंपिटिटिव एग्जाम्स में जो बच्चा तैयारी करने आता है। देखो बेटा, अगर आपने किसी चीज का बेस समझ लिया ना तो आपका 90% डाउट क्लियर हो जाएगा। बेस क्या है कि जो मैथ है वो एक लॉन्ग टर्म सब्जेक्ट है, इसको काफी लंबा टाइम लगता है तैयार करने में। लगभग 450 घंटे मैथ को तैयार करने में लगते हैं। 450 आवर्स मैथ को तैयार करने में लगते हैं। ये मैं सिर्फ नोट्स की बात कर रहा हूं। अगर आप किसी भी अच्छे टीचर से पढ़ेंगे तो लगभग 450 घंटे का कोर्स होता है उसका। उसके बाद 225 आवर
उसके बाद 225 आवर उनको लगते हैं नोट्स रिवाइज में। देखो एक एक बात डिटेल में डिस्कस करेंगे, नोट मेकिंग, उसके बाद रिवीजन में, उसके बाद अगेन 400 आवर आप मान के चल सकते हैं बुक प्रैक्टिस से चैप्टर वाइज। अगर कोई बच्चा टोटल इतने घंटे मैथ को देने के लिए तैयार है तो मैथ उसकी मुट्ठी में होगा। अगर बेस किसी का बहुत बढ़िया रहा है 10 तक तो हो सकता है थोड़ा टाइम कम लगे, वरना 800 घंटे लगभग 1100 घंटे एक बच्चे को मैथ करने में लगते हैं। वही अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो मात्र 150 घंटे में रीजनिंग 100% मुट्ठी में होती है। 80 से 90 घंटे में नोट्स बन जाते हैं, 50 से 60 घंटे में रिवाइज हो जाती है, 30-40 घंटे में बुक से चैप्टर वाइज रिवीजन हो जाता है। इतना आसान है, इतना आसान है। तो मैथ में क्या है, 1100 घंटे लग रहे हैं। अगर आप डेली बेसिस पे 4 आवर भी इसको दे रहे हैं तो मेरे भाई लगभग 25 11 25 275 डेज इसमें लगने वाले हैं। लगभग 275 दिन आपके कहां जाएंगे, मैथ के अंदर जाएंगे। अब 275 दिन का पेशेंट, 275 डेज का पेशेंस हर किसी बच्चे के पास नहीं होता। इतने दिनों में वो रास्ता भटक जाते हैं, अपने रास्ते बदल लेते हैं। कोई सीजीएल की तैयारी छोड़ जाता है, कोई सीपीयू की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी छोड़ जाता है, कोई एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी करने लगता है। इतने दिनों तक नहीं टिक पाता एक बच्चा। बीच में कांस्टेबल का पेपर आ गया, यूपी पुलिस का आ गया, अरे मैथ तो बहुत कम नंबर का आएगा, रीजनिंग ज्यादा आएगी, जीएस ज्यादा आएगी, उस पर फोकस हो जाता है। एचएसएससी का एग्जाम आ गया, डीपी कांस्टेबल, मैथ 15 ही नंबर का आएगा, जीएस पे फोकस करते हैं। ऐसे करते करते बच्चा भटकता रहता है बार बार, और ये एक कंसिस्टेंसी के साथ उसको टाइम देना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ कर पाएगा। तो अगर आपका एम है हर एक एग्जाम को क्रैक करने का, मेरी तरह 18+ एग्जाम को क्रैक करने का, तो ये कंसिस्टेंटली आपको लगभग 300 दिन तक मैथ पढ़ना पड़ेगा। डेली 4 घंटे आपको इस पे देने पड़ेंगे, इंटू 4 आवर आपको लगाने पड़ेंगे, और मैथ आपकी मुट्ठी में होगा। लेकिन दिक्कत क्या है, आपको आउटपुट चाहिए मात्र 100 घंटे में, मात्र 100 दिन में। 3 महीने में नौकरी लगवा दो गुरुजी। ऑफलाइन जब तैयारी करने आता था ना एक बच्चा हमारे पास, तो पहले वो कोचिंग करता था 6 महीने 7 महीने, फिर वो जाके लाइब्रेरी ज्वाइन करता था, नोट्स रिवाइज करता था, बुक से प्रैक्टिस करता था। लेकिन अब बिल्कुल माहौल उल्टा होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन बच्चा पहले फॉर्म भरता है, फिर एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी देखता है, 4 रील मोटिवेशन की देखता है, तब जाके तैयारी के उतरता है। सबके बस की नहीं है तैयारी करना, ये बात याद रखना। अगर, फिर बता रहा हूं, अब एक एक डाउट समझ लो। क्या है, 90% स्टूडेंट क्यों फेल हो जाते हैं? क्योंकि 275 दिन लगातार एक फील्ड में वो टिक नहीं पाते। और किसी महान पुरुष ने कहा है, अगर आप लगातार 3 से 5 साल एक फील्ड को दे देते हैं तो आप उसमें माहिर हो जाते हैं। उसके बाद बेस्ट स्ट्रेटेजी फॉर मैथ, ये मैं डिस्कस कर लेता हूं। बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या रहेगी? बेस्ट स्ट्रेटेजी रहेगी, सबसे पहले नोट्स बनाओ। अब नोट्स में भी डिजिटल हो गए आजकल के बच्चे। कैसे? नोट्स भी बनाने हैं। कैसे बनाने हैं नोट्स मेरे भाई? नोट्स बनाने हैं पीडीएफ निकाल के। अरे नोट्स की तो बुक ही आती है सर की, टाइम क्यों वेस्ट करे मेरे भाई? कहां ले जाएगा इस टाइम को बचा के? और वो बच्चे 4-4 साल तक तैयारी करते रह जाते हैं, ओवर एज हो जाते हैं वो एक नोट्स का टाइम बचाने के चक्कर में। अगर कोई बच्चा नोट्स बनाता है, 2 मिनट एक क्वेश्चन लिखने में लगाता है ना मेरे भाई, 2 मिनट में क्वेश्चन की लैंग्वेज दिमाग में बैठती है। सक्सेसिव डिस्काउंट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कैसे इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन आते हैं, वो सारी चीज दिमाग में बैठती है। प्रॉफिट लॉस, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, ज्योमेट्री, टेन थीटा, सेकेंड थीटा, ये सारी बातें दिमाग में बैठती चली जाती हैं। लेकिन अगर आप नोट्स को कॉपी कर रहे हैं या आप फोटोस्टेट निकाल रहे हैं, चाहे आप क्वेश्चन की फोटोस्टेट क्यों ना निकाल रहे हो, आप 35 नंबर से लेके
42 नंबर के बीच में जाके फंस जाओगे, इससे ऊपर 50 की छलांग नहीं लगा पाओगे। और 8 मार्क्स का डिफरेंस एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। तो इस बात को बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। सबसे बेस्ट तरीका क्या है बिगिनर बच्चों के लिए? नोट्स बनाओ, खुद के हैंड रिटन बनाओ, क्वेश्चन भी लिखो। टाइम वेस्ट होता है? नहीं, टाइम इन्वेस्ट होता है। एक बार ऐसी तैयारी करो कि बार बार आपको टीचर से ना पढ़ना पड़े। करते क्या हो, एक बार टीचर के नोट्स देखे और वीडियो देख ली, फिर पेज पलट लिए। पेज पलटने से सिलेक्शन नहीं होगा, ये कलम चलाने से सिलेक्शन होगा। जब तक 100 पेन खत्म नहीं कर दोगे सिलेक्शन भूल जाओ। एसएससी में मैथ के लिए पेन खत्म करने पड़ते हैं, एरर लिख लिख के समझने पड़ते हैं, प्रॉपर तरीके से मेहनत करनी पड़ती है, स्पेलिंग लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ती है, रीजनिंग के लिए पेन घिसना पड़ेगा, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। नोट्स बनाने के बाद सेकंड स्टेप है नोट्स को रिवाइज करने का। और नोट्स बनाने का ही अपने आप में इतना लेंदी प्रोसेस है, बहुत बच्चे इसी रेस में बाहर हो जाते हैं। बेटा जब ऑफलाइन 6 महीने जाते हो तो कैसे टिक जाते हो? 15,000 20,000 फीस देके तो वहां टिक जाते हो। ऑनलाइन में सस्ता बैच मिल गया, 500 रुपए में, 1000 रुपए में, 600 रुपए में गाइडेंस मिल रही है, 1000 रुपए में मैथ का कंप्लीट बैच मिल रहा है। कदर नहीं कर पाते। टेलीग्राम से लीक बैच खरीद लिया तो कदर कहां से कर पाओगे मेरे भाई? नोट्स बनाओ, 6 महीने लगाओ, 6 मंथ लगा के नोट्स बनाओ और फिर उनको रिवाइज करो। देन एक बार दोबारा नोट्स रिवाइज करोगे और बुक से प्रैक्टिस करोगे, प्लस प्रैक्टिस। ये आपका शेड्यूल होना चाहिए। सिलेक्शन लेना है एग्जाम में, या बार बार 1-2 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर से रहना है, ये 8 नंबर का गैप छोड़ना है, लूप होल छोड़ना है, या फाइनल सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ना है, ये आपके ऊपर है। बिल्कुल 100% मेरे भाई जी जान से ठान लो, सिलेक्शन लेके रहेंगे। तो ये तरीका बेस्ट से बेस्ट है। हो सकता है किसी बच्चे ने नोट्स बना लिए हो तो नोट्स को रिवाइज करो। अगर नोट्स रिवाइज कर ली हैं तो नोट्स रिवाइज करके प्रैक्टिस करो। ये काम करना है, लगातार मेहनत करनी है। देखो रात के 2:10 हो रहे हैं, 11 मिनट हो रहे हैं, मैं स्टिल आपके लिए बोर्ड पे खड़ा हूं 16 घंटे ऑफलाइन गुरुकुल में मेहनत करने के बाद। रीजन सिर्फ एक कि डेडिकेशन, कमिटमेंट, हार्डवर्क आप लोगों के लिए कि कुछ करना है जिंदगी में। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन अगर आई गई है तो गुरुकुल के बारे में बात कर लेते हैं। मेंटर 365 गुरुकुल एक अल्टरनेट है पीजी में रहने का। शहरों में बच्चे जाके रहते हैं रूम लेके, फिर परेशान होते हैं खाने के लिए, अच्छी लाइब्रेरी के लिए। लाइब्रेरी अच्छी मिलती है तो खाना नहीं, खाना लाइब्रेरी मिलता है महंगा पड़ता है, पेट खराब होता है। गुरुकुल आपके पास ऑप्शन है जहां रहना अच्छा, खाना अच्छा, फिजिकल प्रिपरेशन, गाइडेंस जबरदस्त, मेहनत आपकी, गाइडेंस मेरी, सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है मेरे भाई, अब वापस आ जाओ मैथ की तरफ। मैथ की दुनिया में बेस्ट स्ट्रेटेजी समझ में आई। नोट्स बनाने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं और आगे बढ़ना है। उसके बाद टाइम टेबल की अगर मैं बात करूं तो टाइम टेबल आपका होना चाहिए डेली 1.5 घंटा। अब भाई ऑफलाइन कोचिंग लेते हो तो अगर टीचर 2 घंटे में 10 क्वेश्चन कराता है, अर्थमेटिक का सबर आता है, तब ये नहीं भागने की सोचते क्योंकि पता है डेली पढ़ाएगा टीचर। ऑनलाइन में 5 क्लासे, 10 क्लासे, 6 क्लासे, नहीं भाई मेरे, 1.5 घंटा क्लास लो। 1.5 घंटा क्या लो? क्लास लो अर्थमेटिक मैथ की, और आधा घंटा या 40 मिनट या 45 मिनट उसको रिवाइज करो। 45 मिनट रिवाइज, फिर उसके बाद 1.5 घंटा फिर क्लास लो एडवांस मैथ की, एंड देन उसको रिवाइज करो। उसको रिवाइज करो 45 मिनट में। ये आपका डेली का शेड्यूल होना चाहिए। फिर जब नोट्स बन जाएंगे तो डेली 2-2 घंटे पहले अर्थमेटिक के नोट्स रिवाइज करो, फिर एडवांस के। फिर जब नोट्स रिवाइज हो जाएंगे सेकंड रिवीजन में बुक की प्रैक्टिस के साथ चलना है, वो सारी बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ आगे। बेस्ट टीचर की मैं बात करूं तो बेस्ट टीचर वो है जो मात्र 4 से 5 महीने में या 400 घंटे तक आपका सिलेबस पूरा करा दे, वो बेस्ट टीचर है। इससे ज्यादा, जैसे भारती सर 1000 घंटे से भी ऊपर लेते हैं मेरे भाई, 1000 घंटे नोट्स बनाने के,
फिर 500-700 घंटे रिवाइज के गई उम्र, 3-4 साल नहीं लगाने, पंचवर्षीय योजना नहीं है, सिलेक्शन प्रोसेस फास्ट हो गया है, चीजें पता नहीं कब बदल जाएं, तो मेरे भाई ऐसा टीचर चूज करो जिनके नोट्स को आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सको और बेहतरीन तरीके से काम कर सको। समझ में आई ये बात आपको? तो ये करना है। आदित्य रंजन सर बेस्ट हैं, राकेश यादव सर, गगन प्रताप सर। अगर आपका अर्थमेटिक मैथ में एडवांस में मिला के स्कोर ऑलरेडी 30-35 से ऊपर आ रहा है तो आप गगन प्रताप सर की तरफ जा सकते हैं। बेसिक मैथ कमजोर है तो राकेश यादव सर या आदित्य रंजन सर या पवन राव सर, अभिनय मैथ सर, काफी टीचर्स है, भूतेश सर हैं, आभास सैनी सर हैं। बट डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल, डेमो जरूर लेना। आप एक घर देखने जाते हो, किराए के लिए जाते हो कि नहीं? पहले देखने, शादी करते हो पहले दूल्हा दुल्हन देखते हैं कि नहीं देखते? तो एक टीचर जिससे 400 घंटे पढ़ना है, आपका भविष्य डिसाइड होना है, तो YouTube से डेमो क्लास 5-7 घंटे देखनी चाहिए कि नहीं? तो 200 घंटे पढ़ने के बाद अरे मेरे इस टीचर का समझ नहीं आ रहा, भले मानस पहले 2-3 टीचर से YouTube से पढ़ नहीं लेता, एक दिन लगा के 200 घंटे खराब कर दिए, 6 महीने खराब कर दिए, तब तेरे को पता चल रहा है। तो भाई स्टार्टिंग में डेमो लेके शुरू करना। अब नोट्स कैसे बनाने हैं मैंने आपको बता दिया, डिजिटल नहीं बनना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्वेश्चन लिख लिख के। उससे फायदा क्या होगा? स्टेटमेंट समझ में आएंगी, चीजें बहुत आसानी से फ्लो करेंगी। अर्थमेटिक और एडवांस मैथ की एक कहानी समझ लो, छोटी सी कहानी है। 2 दोस्त थे, एक दोस्त बहुत अच्छा था, चीजें बहुत जल्दी ग्रैब करता था, एक दोस्त बिल्कुल मंदबुद्धि था। अब क्या होता था, मंदबुद्धि दोस्त को कोई भी काम दिया जाता था उसको 2 बार बताना पड़ता था, और बार बार अगली बार भी अगर सेम काम दिया जाता तो फिर 2 बार बताना पड़ता था। लेकिन अर्थमेटिक मैथ एक ऐसा दोस्त था जिसको अगर एक बार कोई काम बता दिया तो वो हमेशा अपने आप कर लेगा उसको। अगर एक बार अर्थमेटिक मैथ समझ में आ गया तो बार बार बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। इनपुट कम, इनपुट लेस और आउटपुट बहुत ज्यादा, और यहां जितना इनपुट डालोगे उतना ही आउटपुट मिलेगा। इनपुट नहीं होगा आउटपुट नहीं मिलेगा। इसी वजह से 90% बच्चे कहते हैं सर अर्थमेटिक मैथ तो हो गया, क्योंकि अर्थमेटिक मैथ तो 1 या 2 रिवीजन में हो गया, लेकिन एडवांस मैथ जैसे ही 2 रिवीजन के बाद छोड़ा उसमें गैप आया, वो नहीं हुआ। तो मेरे भाई अर्थमेटिक मैथ एक समझदार प्राणी है, एडवांस मैथ एक ऐसा बच्चा है या एक ऐसा प्राणी है जिसको बार बार सेम चीजें बतानी पड़ेंगी, सेम तरीके से प्रैक्टिस करना पड़ेगा और बार बार मेहनत करनी पड़ेगी। बात समझ लो, समझ में आई? कुछ थोड़ी सी नॉलेज उम्मीद करता हूं आपकी लाइफ में मैंने एड ऑन करी होगी। तो जुड़े रहें, मस्त रहें, खुश रहें। 3 काम आपको करने हैं, खुश रहना है, हार्डवर्क करना है कंसिस्टेंसी से। बाकी क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कब पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, सारे डाउट्स आप अपने मेंटर पे छोड़ दो, और एक एक डाउट का मैं आपका गूगल फॉर्म भरवाऊंगा। उस गूगल फॉर्म में प्रॉपर उसकी एक वीडियो बनाऊंगा, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और जो बच्चे ऑफलाइन आना चाहते हैं, ऑफलाइन कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, अच्छा खाना नहीं है, रहना नहीं है, मोस्ट वेलकम है मेंटर 365 गुरुकुल में। मेहनत आपकी, गाइडेंस मेरी, सिलेक्शन पक्का। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।